अभी अभी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि भारत के सारे पड़ोसी एक जैसे हैं। जब मुसीबत में होते हैं तो भारत के पास चले आते हैं, जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब वह चीन की गोद में बैठ जाते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए इस व्यक्ति को, आप जानते होंगे यह मालदीव का वर्तमान राष्ट्रपति, और यह पिछले 6 और 7 महीने से इस व्यक्ति ने भारत के खिलाफ जितना जहर उगला है उतना तो शायद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी नहीं उगला होगा। और पिछले कुछ महीनों में इसने जो हरकतें भारत के खिलाफ करी है और करता जा रहा है। भारत के पड़ोसी देश मालदीव ने फैसला कर लिया है कि भारत की तरफ से जो डोनियर 228 एयरक्राफ्ट मालदीव को भेजे गए हैं, अब उन्हें कबार में फेंक करके तुर्की की तरफ से भेजे गए टीबीट ड्रोन का इस्तेमाल करने वाला है। यानी कि मालदीव ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेने की अब सारी हदों को पार करना शुरू कर दिया है। लेकिन यह वही मालदीव है जिसने कुछ दिनों पहले आज जो 228 एयरक्राफ्ट है इनको ऑपरेट करने की फैसिलिटी नहीं है, तो इसलिए भारत उनके कुछ मददकर्ता मालदीव ने अपनी लिमिट्स क्रॉस करके फैसला कर लिया है कि अब वह इन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि तुर्की की तरफ से भेजे गए टीबीट ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन मालदीव ने अपनी अकड़ में यह बात भूल चुका है कि इसके लिए उसे कितने बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखे। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, मेन खबर यह है कि मालदीव आज से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की निगरानी के लिए भारत के डोनियर 228 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता रहा था। और यह मालदीव जैसों के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन था कि डोनियर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कैपेबल एयरक्राफ्ट, जिसे सर्विलेंस, पेट्रोलिंग, कार्गो ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और तमाम तरीके के ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का यह एयरक्राफ्ट मालदीव के लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, जिसने मालदीव में कई लोगों की जान बचाई। और यह एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसे किसी भी प्रकार के वेदर में उड़ाया जा सकता है। वहीं तुर्की की तरफ से मालदीव ने जो रिसेंटली ड्रोन रिसीव किया है, यह कुछ खास ऑपरेशंस नहीं कर पाएगा, यह सिर्फ मालदीव के स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर ही नजर रख पाएगा। वही डोनेल हर तरीके के ऑपरेशन करके मालदीव को देता है और अभी तक यह सर्विस में है और मालदीव की काफी बड़ी मदद इससे की जाती है। अगर हम भारत के इस एयरक्राफ्ट की खासियत की बात करें तो यह कई प्रकार के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में मालदीव की मदद करता है, क्योंकि मालदीव बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर के बना हुआ है। ऐसे में यह एयरक्राफ्ट इनकी काफी ज्यादा मदद करता है, क्योंकि हर तरीके की वेदर कंडीशन में ऑन परेड किया जा सकता है। इसकी एक और बड़ी खासियत यह है कि इसमें इसी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसके रखरखाव में बहुत ही ज्यादा खर्चा नहीं आता और आसानी से इसे मेंटेन किया जा सकता है। जहां भारत ने गिफ्ट उपहार में दिए थे और कई लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी मालदीव में इस तरीके के एयरक्राफ्ट उड़ते हुए आप अपने देश की सुरक्षा और लोगों की मदद कर पाए। लेकिन मालदीव ने भारत की तरफ से भेजे गए इस गिफ्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया है, यह आप सभी के सामने है। आपको बता दें कि मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक जनवरी से मार्च 2023 में 56,000 से ज्यादा भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे। वहीं इस बार साल 2024 में जनवरी से 10 अप्रैल तक सिर्फ 37,000 ही भारतीय टूरिस्ट मालदीव गए। इस साल 3 महीने के भीतर मालदीव जाने वाले इंडियन टूरिस्ट में 34 पर गिरावट देखी गई और भारत के द्वारा मालदीव को दिए गए इसी एक झटके से मालदीव की इकोनॉमी सड़कों पर आ चुकी है। यहाँ तक कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इतने मजबूर हो चुके हैं कि उन्हें भारत की सड़कों पर आकर इंडियन टूरिस्ट के सामने मालदीव में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए हाथ जोड़ना पड़ रहा है, ताकि भारतीय टूरिस्ट दोबारा से मालदीव जाना शुरू कर दें और मालदीव की अर्थव्यवस्था फिर से पहले जैसी हो सके। हालांकि अब मालदीव के लिए अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री को पहले जैसा रिकवर करना उतना भी आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मालदीव भारत के सामने अपने हाथ फैला रहा। वैसे आपको बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को यह बात पहले से ही मालूम थी कि भारत से पंगा लेना उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है,
लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि दोबारा से भारत के आगे मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद मुज्जू यह सोच रहे थे कि चीन दर पर उनकी मदद करता फिरे। लेकिन चीन ने मालदीव के हाथ में वही पाकिस्तान वाला कटोरा पकड़ा कर मालदीव की ओर से अपने हाथ को इस तरह से खींचा कि उससे मालदीव के अर्थव्यवस्था की खटिया खड़ी होना शुरू हो गई है। इसीलिए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू दोबारा से भारत की ओर झुकना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा मालदीव दोबारा भारत से गेहूं, चावल, दाल और आलू समेत सभी फूड प्रोडक्ट की सप्लाई चाहता है, ताकि वह भारत पर अपनी डिपेंडेंसी को कायम रख सके। जबकि मालदीव और भारत की तनापनी के बीच मालदीव ने भारत के बजाय तुर्की से गेहूं, चावल और दाल जैसे अन्य अनाजों को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन शायद तुर्की की महंगाई ने मालदीव में अनाजों की सप्लाई करने से हाथ खड़ा कर दिया, इसलिए मालदीव ने भारत से अनाजों की सप्लाई के लिए रिक्वेस्ट किया और भारत ने इस मौके को न गंवाते हुए गेहूं, चावल और दाल की सप्लाई दोबारा से मालदीव में चालू कर दिया, ताकि भारत की पकड़ मालदीव में बनी रहे। और अगर इस मौके को भी भारत हाथ पर छोड़ता तो शायद मालदीव दोबारा से चीन की ओर अपने झुकाव को आगे बढ़ाता। और इस सप्ताह की शुरुआत में भारत सरकार ने मालदीव के अनुरोध पर साल 2024-25 के लिए कुछ निश्चित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं जैसे अंडे, दाल, चावल, गेहूं और चीनी आदि के निर्यात को मंजूरी दे दिया। और अगर आप इस ट्वीट को देखेंगे तो इसमें मालदीव के विदेश मंत्री भारत के द्वारा अंडे, दाल, चावल, गेहूं और चीनी समेत अन्य खाने पीने वाली जरूरत के वस्तुओं की सप्लाई दोबारा से चालू करने के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद को मेंशन करते हुए धन्यवाद भी दिया है। और इसमें मालदीव ने साफ साफ कहा है कि यह भारत और मालदीव के लंबे रिलेशंस का एक हिस्सा है। यानी कि इन सब बातों से साफ साफ जाहिर है कि मालदीव जो अभी तक भारत के विरोध में जुटा हुआ था, वह चीन को छोड़कर भारत की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ा रहा है। जहां मालदीव के भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने से आकी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जू जो भारत की सड़कों पर इंडियन टूरिस्ट की मदद मांगने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।